स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, मैं लिखा नहीं हूँ बोर्ड पे, किताब से पढ़ दे रहा हूँ। आप किताब से मिला लेंगे। आकृति 12.27 यानी ये आकृति बनाया हुआ है और ए बी और सी डी केंद्र ओ के एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। यानी कि ये पूरा एक वृत्त है, इसमें ए बी और ये सी डी क्या है, इस वृत्त के व्यास हैं। यहाँ देख सकते हैं सी डी और ए बी वृत्त के व्यास हैं। दो परस्पर लंब व्यास है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यहाँ से ओडी ये क्या और वृत्त बना, इस वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त बना है ओडी, ये इस वृत्त का क्या है, व्यास है। इसमें दे दिया है ओए बराबर 60 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देंगे, एक चीज ध्यान देंगे कि ओए जो है वह इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो ओए कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ छायांकित से क्या मतलब है, जिसको हमने डार्क से दिखाया है ये छायांकित भाग कहलाएगा। तो छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना तो बिल्कुल ही आसान है। हम पहले क्या करेंगे, इस अर्ध जो ये छोटा सा वृत्त है, इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इसका हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से देख रहे हैं ए बी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि ए बी सी यहाँ एक अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इसके क्षेत्रफल में से जो ए बी सी ये बना है त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये छायांकित भाग हमें मालूम हो जाएगा। तो इस छायांकित भाग और इस दोनों छायांकित भाग को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे छोटे वृत्त का, ये छोटा जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या दे दिया है, यानी ओए दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो छोटे वृत्त का क्या है, व्यास है, ये है 7 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो पहले निकालेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, यानी आर जो है 7/2 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कट गया, आया कितना, ये 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी 154/4, 154/4। अब इसको भागा दे सकते हैं, आया 38.5 सेंटीमीटर, 38.5 सेंटीमीटर। यानी कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकल गया 38.5 सेंटीमीटर। ये छोटा वृत्त ही क्या है, ये छायांकित भाग इधर है। फिर अभी ये दो छायांकित भाग बच रहे हैं, तो इसको हमने बताया है यहाँ से ए ओ बी सी ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, और यहाँ ए बी सी त्रिभुज है। तो इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें ये छायांकित भाग का मालूम हो जाएगा क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, यहाँ मान लिखेंगे अर्धवृत्त ए ओ बी सी का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1 लेंगे, 1/2 पाई 22/7, यहाँ आर स्क्वायर देखेंगे, यहाँ आर स्क्वायर क्या करेगा, इसकी त्रिज्या ओयो होगा, तो हो जाएगा 7 गुणे 7। ये 7 से 7 कट गया, ये 11 दूना 22 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 11 गुणे 7 बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी यहाँ देख रहे हैं ए बी सी, क्योंकि इसी पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मान हो जाएगा 1/2 आधार क्या हो जाएगा, ए बी, गुणे हो जाएगा ऊंचाई यानी ओ सी। यहाँ ध्यान देंगे ए बी क्या है, ये इस पूरे वृत्त का व्यास है, तो चूंकि त्रिज्या 7 है तो व्यास हो जाएगा 14, यानी हो जाएगा 1/2। ए बी क्या है, 2 ओ है, तो ये हो जाएगा 7 14, यानी 7 ये और 7 ये सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 गुणे ओसी क्या है 7। तो ये 7 से 7 दूना 14 कट जाएगा, यानी क्या आएगा 7 गुणे 7 बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इस जो वृत्तखंड ए ओ बी सी है इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
तो वृत्तखंड या अर्धवृत्त AOBC के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस वृत्त ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि अर्धवृत्त AOBC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त ABC का क्षेत्रफल निकल गया है 77, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 77 सेंटीमीटर और इसका निकल गया 49। इसमें से घटा लेंगे 8 और ये 2 28, यानी कितना निकल गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे, यानी कि ये जो छायांकित भाग है इसका निकल गया 28 सेंटीमीटर और इस छोटे अर्धवृत्त का निकल गया है 38.5। तो लिखेंगे कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हम देख लेंगे कितना क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त AOBC के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला है छायांकित 38.5 और निकल गया 28। टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 हो जाएगा, 8 8 16, 2 5 1 6, यानी कि हो जाएगा 66.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम इजी है, थोड़ा फिगर लंबा आपका बना है तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। पहले हम इसका निकाल लेंगे, फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये भाग निकल जाएगा और इस भाग दोनों छायांकित भाग को जोड़ लेंगे तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो। धन्यवाद।